नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। महाराष्ट्र में अभी मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। महायुति में रार छिड़ी हुई है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड में मुख्यमंत्री तो बन गया, लेकिन मुख्यमंत्री बनते ही हेमंत सोरेन की कुर्सी उसके साथियों ने ही हिलानी शुरू कर दी है। खबर यह आ रही है कि कैबिनेट विस्तार को लेकर झारखंड की सरकार में विवाद खड़ा हो गया है। जेएमएम अपने मनपसंद की सीटें, मंत्री पद अपने पास रखना चाहती है। वहीं कांग्रेस और आरजेडी ने अपनी मांग आगे बढ़ा दी है। वो मनमाने तरीके से मंत्री पद मांग रहे हैं, जिससे कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पा रहा है और कहा जा रहा है कि सरकार गठन से पहले गिरने की नौबत तक आ सकती है। तो इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, जिस तरीके से झारखंड में हेमंत सोरेन के आगे एक नई मुसीबत आकर खड़ी हो गई है, मुख्यमंत्री बनते ही उनके साथियों ने आग दिखानी शुरू कर दी है, क्या आगे सरकार चलाना उनके लिए संभव हो पाएगा? देखिए, फिलहाल सरकार पे खतरा नहीं है, लेकिन मंत्रिमंडल गठन को लेकर बहुत हार्ड बार्गेनिंग चल रही है। पिछली बार क्या हुआ था कि हर 4 विधायक पे एक मंत्री थे। आरजेडी के सिर्फ एक विधायक जीते हुए थे, इसलिए उन्हें सिर्फ मंत्री बना दिया गया, क्योंकि आरजेडी का भी प्रतिनिधित्व होना है। इस बार क्या हुआ, नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा आए हैं। पिछली बार 30 सीटें थी झारखंड मुक्ति मोर्चा की, इस बार 34 आ गई हैं। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा कहना है कि कि हमारे एक मंत्री बढ़ने चाहिए। कांग्रेस ज्यों की त्यों है, वो कह रही है कि मेरे तो 4 के 4 फिक्स है, होने चाहिए। आरजेडी कह रही है कि पिछली बार हम इकलौते थे तो हमें एक मंत्री पद, लेकिन इस बार हम 4 है तो हमारा एक मंत्री पद तो बढ़ा दो। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी अपने कोटे का मंत्री बढ़ाना है, आरजेडी को भी अपने कोटे का मंत्री बढ़ाना है, और लेफ्ट पार्टियां पहली बार सरकार में शामिल है। इस बार 2 जीते हैं, बबलू महतो और अरूप चटर्जी निरसा से, तो उन्हें भी जगह देनी है। कुल मंत्रियों की संख्या ज्यादा से ज्यादा 12 ही हो सकती है झारखंड में। अब जब 12 हो सकती हैं, तो या तो आरजेडी को पहले की तरह एक मिलेगा और एक कम से कम लेफ्ट को देना होगा, तो 2 तो चले गए। अब बाकी 10 में से ही कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा को एडजस्ट करना। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि पिछली बार कांग्रेस थी 17 और हम थे 30, तो 6-4 का फॉर्मूला था। इस बार हम हो गए हैं 34 और कांग्रेस एक कम हो गई है 16। तो एक सीट कम से कम कांग्रेस कम करे अपने मंत्रिमंडल की और हमारा एक बढ़ा दे। कांग्रेस इसके लिए राजी नहीं। ये इसी तरीके का नुकसान तो कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में झेला है, अपनी मनमानी चला रही थी, सरकार में भी शामिल नहीं हो पाई। नहीं, इस बार देखिए, कांग्रेस की इतनी हैसियत है नहीं कि हेमंत सोरेन के सामने ज्यादा बार्गेन कर सके, क्योंकि कांग्रेसियों को भी पता है कि हम जीत कर आए हैं तो हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की बदौलत। हाँ, ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करने की इच्छा जरूर है, और जब टफ बार्गेन करेंगे तभी तो कुछ मिलेगा। कल 2 डेवलपमेंट हुए हैं, कल 2 बड़े डेवलपमेंट हैं। कल रामेश्वर उरांव है कांग्रेस के बड़े नेता, एकमात्र मंत्री कांग्रेस के जो जीत सके। कांग्रेस के जो बाकी 3 मंत्री थे, बादल पत्रलेख, बन्ना गुप्ता और आलमगीर आलम जेल में है, तो उनका गिनिए ही मत। वो इस बार वो चुनाव भी नहीं लड़ सके, उनकी पत्नी लड़ी है निशत आलम, और जो बाकी 2 हार गए हैं बादल पत्रलेख, तो 4 में से 3 हार चुके हैं कांग्रेस के। एकमात्र रामेश्वर उरांव जो है जो जीते हैं, वो कह रहे हैं कि मेरा मंत्री बनना तो तय है, लेकिन बाकी जो 3 नए चेहरे आएंगे वो कौन आएंगे, उसी बात को के डिस्कशन के लिए रामेश्वर उरांव कल हेमंत सोरेन से मिलने गए थे। इधर दिल्ली में जो गुलाम अहमद मीर हैं, जो झारखंड कांग्रेस के प्रभारी हैं, वो राहुल गांधी से मिले और उन्होंने अपनी लिस्ट सौंपी है। और जो हमें जानकारी है उस लिस्ट के अनुसार 4 के 4 नए मंत्री हैं। पहले तो यही तय नहीं कि 4 मंत्री बनेंगे कि नहीं, लेकिन यहां लिस्ट दे दी गई है कि भाई ये 4 हमारे नए होंगे। पंकज जी, सूत्रों के हवाले से तो ये भी खबर आ रही है कि कांग्रेस मंत्री पद तो मांग ही रही है, लेकिन जो मंत्रालय मांग रही है वो अहम मंत्रालय मांग रही है। सीटें भी इतनी नहीं है और भरपूर लाभ भी चाहिए। क्या सोरेन होने देंगे क्या ऐसा? नहीं, पिछली बार तो सारा मलाई वाला जो मंत्रालय है, जैसे रिवेन्यू, जो फाइनेंस कहा जाता है, वित्त मंत्री थे रामेश्वर उरांव कांग्रेस के। हाँ, जो स्वास्थ्य मंत्री थे वो बन्ना गुप्ता कांग्रेस, जो कृषि मंत्री थे बादल पत्रलेख वो कांग्रेस, वो भी कांग्रेस। हाँ, तो सब तो ये 4 के 4। जो सबसे बड़ा हाई प्रोफाइल मंत्रालय था ग्रामीण विकास मंत्रालय, वो आलमगीर आलम वो कांग्रेस।
इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रही है कि अगर आपको नंबर ऑफ मिनिस्ट्री उतना ही लेने हैं तो फिर मंत्रालय हमें ज्यादा हैवी वेट चाहिए। आरजेडी का फिक्स है, वो पिछली बार भी श्रम मंत्री थे, शायद इस बार भी उनको श्रम मंत्रालय दिया जाएगा या उसी तरह महिला कल्याण श्रम वगैरह जिसका कोई बगावत पर उतरी हुई है। आरजेडी और कांग्रेस दोनों में कहा जा रहा है कि दोनों मिलजुल के सोरेन पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश करें। हालांकि ये दोनों हट भी जाएंगे तो उतना फर्क सोरेन पे नहीं पड़ेगा, लेकिन इन्हें समझ नहीं आ रहा अभी। नहीं पड़ेगा फर्क। देखिए 16 है कांग्रेस के और 4 हैं आरजेडी के, 16-4 20 हो गए। और लेफ्ट पार्टियों का अभी भी तय नहीं है कि वो सरकार में शामिल होंगे या फिर बाहर से समर्थन देंगे, तो बच जाएंगे सिर्फ 34। सिर्फ 34 से सरकार नहीं बनती, सरकार बनाने के लिए चाहिए 41। तो कांग्रेस बहुत क्रुशियल है और जो यहां का जो जमीनी हकीकत है उसके अनुसार कांग्रेस आज की तारीख में अलग होने का रिस्क नहीं ले सकती। बिल्कुल, क्योंकि स्थिति ठीक नहीं है कहीं भी किसी भी राज्य में। लेकिन आरजेडी के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं, उसका बहुत कुछ स्टेक पे नहीं लगा हुआ है। अरे चुनाव के पहले तो आरजेडी को राइट ऑफ कर दिया गया था, मात्र 7 सीटें दी जिसमें 4 ये जीत गए। ये 10 मांग रहे थे। तो इनका ये कहना है कि मंत्री तो हमें कम से कम एक और चाहिए, मतलब दो से कम पे तो हम मानेंगे नहीं। कांग्रेस को पता है कि मेरे ही बदौलत है हेमंत सोरेन की सरकार। अगर हमने हाथ खींच लिया या ये कह दिया कि हम बाहर से समर्थन देंगे तो अंदर तक हिल जाएंगे हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी। देखिए अभी भी मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है प्रचंड बहुमत है, पर प्रचंड बहुमत कैसे है? कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट और जेएमएम चारों को मिलाकर है। तो अब साथ ही जो हेमंत सोरेन के लिए घातक बन रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि आने वाले दिनों में अगर हेमंत सोरेन ने उनकी मांगे पूरी नहीं करी तो कुर्सी से हाथ धोना पड़ सकता है। सब अलग अलग चले जाएंगे, फिर चुनाव वाली स्थिति आ जाएगी या हेमंत सोरेन को कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। और कांग्रेस अगर हेमंत सोरेन के लिए घातक बन रही है तो वाकई ये कांग्रेस के लिए भी नुकसानदायक होगा और हेमंत सोरेन के लिए तो होगा ही होगा। नहीं, चुनाव से पहले तक पिछली बार जो पहला टर्म कर रहे थे हेमंत सोरेन, तो हेमंत सोरेन के पास एक ऑप्शन था कि वो कांग्रेस को डरा देते थे कि ज्यादा बोलोगे तो बीजेपी के साथ चला जाऊंगा, तो इससे कांग्रेस सहम जाती थी। इस बार जानबूझकर कांग्रेस ने एक रणनीति के तहत खुद को पीछे रखा और हेमंत सोरेन और कल्पना सिंह से खूब बुलवाया बीजेपी के खिलाफ, सिंपैथी ये कर देंगे बीजेपी को, वो कर दे। हाँ, तो उससे हुआ क्या कि बीजेपी और हेमंत सोरेन के बीच डिस्टेंस बढ़ा है, आइडियोलॉजिकल डिस्टेंस। अब इस कंडीशन में नहीं है हेमंत सोरेन कि कांग्रेस को ये बात कहकर धमका सके कि अगर हमसे समर्थन वापस लिया तो मैं बीजेपी की तरफ जा रहा हूं। तो वो बार्गेनिंग पावर हेमंत सोरेन ने खो दिया है। अब हेमंत सोरेन के पास सिर्फ यही पावर है कि मेरी ज्यादा सीटें हैं 34, तुमसे दुगनी है तो तुमसे दुगना मंत्री भी रखूंगा, और अगर दुगना नहीं रखूंगा तो तुम 3 रखो, मैं 6 रखता हूं। तो अब तो इस मुद्दे पर अब बीजेपी ने भी चुटकी ले ली है। बीजेपी भी अब कह रही है कि कांग्रेस अलग दबाव बनाने की कोशिश में लगी है और जेएमएम चाहती है कि किसी भी तरह सत्ता में रहूं, फिर चाहे किसी के भी चरणों में गिरना पड़ जाए। और तो इसका मतलब तो यही है कि हेमंत सोरेन जो है कांग्रेस की भी बात मान लेंगे और जेडीयू आरजेडी की भी बात मान लेंगे, और वो लालू यादव पर भी तंज कस रहे कि जो आरजेडी है वो हमेशा झारखंड विरोधी रही है, और आज देखिए सत्ता के लालच के लिए वो हेमंत सोरेन के आगे गिर रही है। अच्छा शबनम, आरजेडी झारखंड विरोधी है। हाँ। तो आरजेडी 7 पे लड़कर 4 सीट जीतती है, और इनके जो समर्थक थे आज तो वो बहुत बड़ा झारखंड के हितैषी थे। हाँ। तो वो 12 सीट पर लड़कर 0 सीट जीतते हैं। ऐसा कैसा? झारखंड की जनता ने वोट दिया है ना आरजेडी को। बिल्कुल। अगर झारखंड की जनता झारखंड विरोधियों को वोट दे रही है, जिता रही है, और जो झारखंड की कट्टरपंथी थी उसे 0 दे रही है। बीजेपी कह रही है ना ऐसा, इसलिए तो कह रहे हैं कि बीजेपी, देखिए अब क्या है ना कि हमारे यहाँ कहावत है कि मुल्ला जी गिरे तो गिरे लेकिन उठकर कहे कि मेरी टांग तो ऊपर ही थी ना। ये बुरी तरह हारे हैं, लेकिन अब कुछ ना कुछ बोलना है, और बीजेपी के बोलने ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पॉलिटिकल प्रेजेंस दिखा रहे कि अभी हम जिंदा हैं। तो महाराष्ट्र पे बीजेपी चुप क्यों है? महाराष्ट्र फाइनल, यहाँ तो चलिए कैबिनेट विस्तार की बात है, वहां तो मुख्यमंत्री के नाम पर अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है। ये इस बात पे नहीं करेंगे वो चर्चा, वो बोलेंगे वो तो महाराष्ट्र की बात है, हम तो झारखंड बीजेपी, हम तो झारखंड पे सिर्फ बोलेंगे। देखिए वो क्या रहा है, मैं आपको आराम समझाता हूँ। झारखंड में आज सबसे स्ट्रांग लीडर हेमंत सोरेन है, उसके बाद कल्पना सोरेन है।
वोट इनके नाम पर मिले हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नाम पे मिले। बिल्कुल, ये तय है। तो मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई विवाद नहीं, यहां इन्होंने शपथ भी ले लिया है। लेकिन झारखंड इकलौता ऐसा राज्य है जहां सिंगल मैन ने शपथ लिया और 10 दिन से वो वही कैबिनेट की बैठक अकेले कर रहे हैं। तो इसे कैबिनेट की बैठक न कहकर मुख्यमंत्री की बैठक कहना चाहिए, क्योंकि कैबिनेट तो कोई है ही नहीं, तो कैबिनेट बैठक कहेगा। और 9 तारीख से इन्होंने विधानसभा का सत्र बुला लिया है। तो जो भी होना है 9 तारीख के पहले होना है। तो अगर इनके पास अभी भी 5-6 दिन है, लेकिन विधानसभा के सत्र से पहले मंत्री का चुनाव भी होना है और उन मंत्रियों का शपथ भी होना है और मंत्रियों का विभाग भी बंटना है। ये तीनों चीज होना है। तो बहुत ज्यादा वक्त इनके पास भी नहीं है। चलिए पंकज जी, बहुत बहुत क्योंकि शुक्रिया जब हमारे साथ विधानसभा जुड़ने का के लिए। सत्र होगा जी, पंकज जी, विधानसभा का सत्र होगा, जब सवाल डिपार्टमेंट से किए जाएंगे तो कौन जी बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से अब झारखंड में सियासी उठापटक शुरू हो गई है, उससे हेमंत सोरेन काफी फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस और जेएमएम और आरजेडी में कैसे सलाह मशवरा होता है, क्या बातचीत आगे बनती है और कैसे ये तीनों पार्टियां मिलकर आगे बढ़ती है, कैबिनेट का विस्तार कैसे होता है। फिलहाल तो मंत्री पद के लिए, मंत्रिमंडल के लिए सियासी बवाल अभी देखने के लिए झारखंड में मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या है आपकी राय इस खबर पर? तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और कमेंट कर अपनी राय में जरूर बताएं। नमस्कार।